अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया प्रोडक्शन। कुरान की सबसे पहली आयत कहती है कि पढ़ो अपने रब के नाम से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इन दो बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में एजुकेशन या इल्म हासिल करने पर किस हद तक जोर दिया गया है। खुद कुरान में 1000 से ज़्यादा ऐसी आयतें हैं जो साइंस से रिलेटेड है। कुरान को ही आधार बनाकर मुसलमानों ने हर क्षेत्र में इल्म हासिल किया और वे बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते चले गए। अक्सर मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, मगर जब हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाते हैं तो हर क्षेत्र में मुस्लिम ही मुस्लिम नजर आते हैं। मुसलमानों ने इस दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जो आज भी हम और आप इस्तेमाल करते हैं। साइंस का कोई नामो निशान ना होता अगर मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा ना होते। मगर वो कहावत है ना कि जो हुकूमत में होता है वही मन चाहा इतिहास लिखता है। यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम से नफरत के कारण मुस्लिम वैज्ञानिकों के इतिहास को खूब छुपाया, मगर वो कामयाब ना हो सके। आज मैं 5 ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा जिनको आज दुनिया झुककर सलाम करती है। मोहम्मद अल गफीकी। दोस्तों, आपने मोतियाबिंद बीमारी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें आंखों के आगे एक सफ़ेद जाला सा आ जाता है जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देने लगता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आज से लगभग 900 साल पहले ही एक मुस्लिम वैज्ञानिक और डॉक्टर मोहम्मद अल गफीकी ने इस बीमारी का सटीक इलाज करके दिखा दिया था। अल गफीकी ने इस बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन या सुई का आविष्कार किया जिसको आंखों के लेंस में घुसोकर उस सफ़ेद जाले को निकाला जा सकता था। सोचिए, 900 साल पहले आंखों में सुई घुसोकर बीमारी का इलाज कर देना कितनी हैरत की बात थी। मोहम्मद अल गफीकी आई स्पेशलिस्ट थे और मेडिकल फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेडिकल फील्ड में लिखी गई उनकी किताबों को आज भी वैज्ञानिक उपयोग में लेते हैं। उनकी इस खिदमत और काबिलियत को देखते हुए सन 1965 में स्पेन की गवर्नमेंट ने उनकी 800वीं डेथ एनिवर्सरी पर इनको सम्मानित करते हुए इनकी एक प्रतिमा भी लगाई थी। नासिरुद्दीन तुसी। दोस्तों, आपने 10th क्लास में गणित में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर मुस्लिम वैज्ञानिक अल-तुसी ना होते तो आज की गणित अधूरी होती। अल-तुसी को ट्रिग्नोमेट्री का जनक कहा जाता है। ये एक पर्शियन पॉलीमेथ यानी अलग अलग विषयों के जानकार थे। फिलोसफर थे, फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे और थियोलॉजियन यानी धर्मशास्त्री थे। 13वीं शताब्दी में तुसी ने विज्ञान के क्षेत्र में 150 से अधिक आविष्कार किए, जिसमें से सबसे ज़्यादा मशहूर आविष्कार तुसी कपल का आविष्कार था। तुसी कपल एक ऐसा आविष्कार था जिसकी सहायता से अंतरिक्ष के ग्रहों के घूमने की गति, उनकी दिशा और दूरी का पता लगाना संभव था। सोचो, अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक ना होते तो आज अंतरिक्ष के ग्रहों का अध्ययन करना कितना मुश्किल हो जाता। और दोस्तों, क्या आपको पता है चांद की एक बर्ट यानी क्षेत्र का नाम इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इस क्षेत्र का नाम है 10269 तुसी। इब्ने खल्दून। मुसलमानों में एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है इब्ने खल्दून। इन्होंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पर बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर हुई अल मुकदमा। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें सोशियोलॉजी के बारे में कई प्रकार के नियम हैं जो उस दौर से आज तक बहुत बेहतरीन नियम माने जाते हैं। इनकी इस किताब की मशहूरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक के CEO
मार्क ज़करबर्ग ने 2015 में इसे अपनी फेवरेट किताब के तौर पर पढ़ा था। दोस्तों, ये अरब के रहने वाले थे। इन्होंने साहित्य, धर्म, ज्योतिष, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आदि अनेक विषयों में महारत हासिल कर रखी थी। ये एक ऐसे मुस्लिम राइटर थे जिनकी किताबों को आज तक दुनिया के कई देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल-फजारी। दोस्तों, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिलोसफी, मैथ और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। इन्होंने अंतरिक्ष पर खूब रिसर्च की थी और एक डिवाइस भी बनाई जिसे एस्ट्रोलोब कहते हैं। इस मशीन की मदद से दिशा का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता था। तारों की स्थितियों के बारे में पता लगाया जा सकता था कि कौन सा तारा कब और कहाँ होता है और कुछ समय बाद उस तारे की स्थिति क्या होगी। इस एस्ट्रोलोब की खास विशेषता यह थी कि इसके द्वारा काबे की दिशा को फाइंड आउट किया जा सकता था। एस्ट्रोनोब उस वक्त का कंप्यूटर माना जाता था और इसी एस्ट्रोनोब डिवाइस की मदद से आज वैज्ञानिकों ने दिशा का पता लगाने वाली मशीन कंपास का आविष्कार किया है। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले ही इन्होंने घड़ी का आविष्कार कर दिखाया था। बस वो घड़ी आज की घड़ियों से काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। इसे एलिफेंट क्लॉक कहा जाता था। इसके द्वारा रात के समय का पता लगाया जा सकता था कि रात का कितना समय गुजर चुका है और अभी कितना बाकी है। दिन का समय तो सूरज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि अभी कितनी दोपहर बाकी है, कितनी देर बाद शाम हो जाएगी, मगर रात का क्या पता लगाया जाए? 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, क्या फ़र्क पता लगेगा? मगर 1000 साल पहले ही इस मुस्लिम वैज्ञानिक ने यह डिवाइस बनाकर इस कारनामे को अंजाम दे दिया था। जाबिर बिन हय्यान। अगर किसी सभ्यता या इंसान की उपलब्धियों को गुमनाम करना होता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। ऐसा ही मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हय्यान के साथ हुआ। अंग्रेजों ने जाबिर बिन हय्यान का नाम बदलकर गेबर कर दिया, जिसकी वजह से सदियों तक ये बात ओझल रही कि गेबर यानी जाबिर बिन हय्यान एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। जाबिर बिन हय्यान कोई मामूली साइंटिस्ट ना थे। इनको केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मेसी, फिलोसफी और फिजिक्स वगैरह का जबरदस्त इल्म था। आप ये सुनकर शायद हैरान रह जाओगे कि आज हम विज्ञान वर्ग में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है। इनको केमिस्ट्री का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर इब्न हय्यान ने कई प्रकार के केमिकल्स का आविष्कार किया। यहाँ तक कि तेजाब का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों, केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार के रसायनों को विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरणों में मिलाकर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स करने का तरीका भी जाबिर इब्न हय्यान का ही दिया हुआ है। और इन एक्सपेरिमेंट्स में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो जाबिर इब्न हय्यान ने ही तैयार किए थे, जो आज तक साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। जाबिर इब्न हय्यान ने केमिस्ट्री को अल्केमी कहा था, मगर बाद में यूरोपियन वैज्ञानिकों ने इसे बदलकर केमिस्ट्री कर दिया ताकि मुसलमानों के आविष्कारों को छुपाया जा सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।